सो हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक डिस्कशन करने जा रहा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन वीडियो 2-5 मिनट का वीडियो बनने वाला है, लेकिन ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है जो कि पूरी 1-2 साल की प्रिपरेशन करते हैं अपनी एग्जामिनेशन के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं के पास पहुँचे जो मुझे नहीं जानते। तो प्लीज़ जो लोग मुझसे पहले से ऑलरेडी पढ़ते हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें जितना आपने आज तक किसी वीडियो को नहीं किया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड है इस वीडियो के और स्टूडेंट तक पहुंचने की। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको मेरे वीडियो देखने से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ इम्पैक्ट पड़ा है आपकी जर्नी पर, आपकी 10th 11th 12th जो भी क्लास में आप पढ़ते हैं उस जर्नी पर, तो आप जरूर इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। क्योंकि देखो शिक्षा जो होती है शिक्षा का प्रचार और प्रसार बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तभी जाकर हम अपने जो देश हो सकता है उसकी भविष्य की उज्जवल कामना कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट बहुत जरूरी है कि आप लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मुझे जो आता था मैंने वो कंट्रीब्यूट किया। मुझे अगर थोड़ा बहुत पढ़ाना आता था, कुछ चीज़ें मुझे आती थी समझ में, मुझे लगता था कि मैं अच्छे से कन्वे कर सकता हूँ। मैथ्स जैसा सब्जेक्ट जिससे कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा वो इससे स्केप करते हैं, ऐसे कुछ स्टूडेंट, तो उनके लिए मैंने पहली बार ये सोचा कि क्यों ना मैं मैथ्स के वीडियोस बनाऊं और थोड़ा इतनी ज़्यादा बेसिक लेवल में जाकर बोलूं कि हर स्टूडेंट को समझ में आए। मेरा हमेशा जो टारगेट ऑडियंस होती है वो वही होती है जो अल्टीमेट स्टूडेंट है। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं अपनी फील से पढ़ाता हूँ। फील कहने का मतलब है मैं खुद फील करता हूँ आखिरी स्टूडेंट कौन है। मैं अपने आप को आखिरी स्टूडेंट कहता हूँ, आप में से कोई नहीं है वो आखिरी स्टूडेंट, मैं ही हूँ। जो सबसे स्लो लर्नर है वो खुद मैं ही हूँ। इसीलिए मैं यही सोच के पढ़ाता हूँ कि जब तक मेरी गहराई तक नहीं चली गई वो बातें, तब तक मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाता। तो इसीलिए स्टूडेंट, तो बहुत से स्टूडेंट आप में से बहुतों को उससे एडवांटेजेस भी मिले हैं, आप में से बहुतों ने बताया कि हमें उन वीडियो लेक्चर से फायदा भी हुआ है। तो आप प्लीज इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और मैं इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ जो भी अपने लोग आए हैं उनके रिगार्डिंग। देखिए स्टूडेंट, अगर 10th 11th 12th में पढ़ते हो और इधर उधर आप भटक रहे हो, 11th 12th के लिए बेसिकली बहुत सारा सिलेबस मैंने बनाकर रखा है। 10th के लिए ऑल्दो थोड़ा सा कम है, लेकिन उसे मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हो और उसमें अगर 12th के स्टूडेंट हो, अगर आप बोलते हो कि हमारा बोर्ड का एग्जामिनेशन है, हम कैसे पढ़े, 11th वाले तो कर लेंगे अपना जो भी है, 11th से बहुत कुछ नो डाउट लिंक होता है। 12th क्लास में मैथमेटिक्स में आप जानते हैं बहुत सी चीजें होती है। मैंने जब अपनी टीचिंग के दौरान पढ़ाया है, जब मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाई है क्लास 12th की, मैंने ऐसे पढ़ा रखा है कि कहीं पर मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। जो भी क्लास 11th का कॉन्सेप्ट रिलेट करता है मैंने उसे तुरंत हाथों हाथ वहीं 12th क्लास में जो भी क्वेश्चन है उसी के साथ करा देता हूँ। इसीलिए मेरे वीडियो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बाय द वे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरे वीडियो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। असल में उन्हें टाइम कंज्यूमिंग होना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये सारी बातें होंगी। क्योंकि आप लोग मुझे दे क्या सकते हैं, एक बात बताएं, और मैं आपसे ले क्या सकता हूँ वो मैं बता देता हूँ। मैं आपसे सिर्फ जो ले सकता हूँ, जो मेरी डिमांड है आप लोगों से, वो होती है कि आपका टाइम। और टाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मैं आपके 1 सेकंड को भी बर्बाद नहीं करता। लिटरली बताऊं तो 1 सेकंड अपनी सांस लेने में नहीं लगाता। मैं ये भी सोच देता हूं कि अगर थोड़ा सा भी मैं इधर उधर की बातों में भटक गया तो टॉपिक में वापस आने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर अपनी टीचिंग के दौरान थोड़ा सा इनफॉर्मल रहा करो, मतलब कि आप इधर उधर की बातें कर लिया करो, थोड़ा हंसी मजाक कर लिया करो। लेकिन मुझे नहीं लगता जितना हंसी मजाक मैथमेटिक्स हमारे साथ कर रही है, अगर हम अलग से हंसी मजाक करें तो उस मजाक की मजाक हो जाएगी। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो वो उसका मजा है हम उससे सीखें। आर्टिफिशियल मजे से कुछ नहीं होगा। मैं एक जोक सुना दूं उससे कुछ नहीं होने वाला। असली मजा वही है जो मैथ्स पढ़ते समय क्वेश्चन को करते समय आता है, उसकी गहराई में जाते समय आता है, वही असली मजा है। इसीलिए मैं दूसरे तीसरे मजे उस समय नहीं करता और ना ही मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट को कराऊं। तो इसीलिए स्टूडेंट, आप जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, आप सोच रहे हैं कि कहां से हम डिफरेंशिएशन पढ़ें, कहां से इंटीग्रेशन पढ़ें, कहां से रिलेशन फंक्शन पढ़ें, कहां से प्रोबेबिलिटी पढ़ें, कहां से एलपीपी पढ़ें, कितने स्टूडेंट मैं बताता हूं आपको, कितनों ने मुझे ऐसे कमेंट करके कि सर हमने तो सोच लिया था कि कैलकुलस का पूरा पोर्शन ही छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। हमने सोच लिया था कि 80 मार्क्स का अगर पेपर होता है 35 मार्क्स तो पहले ही कम कर दो क्योंकि कैलकुलस हम पढ़ कर ही जा रहे, बाकी बच्चा वो इधर उधर से पढ़ रहे थे। लेकिन जब से कैलकुलस आपसे पढ़ी तो बिल्कुल फील से आने लग गया। ये मैं आपको स्टूडेंट्स की बातें आप तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है ना। आप पढ़ोगे, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आ रही चीजें समझ में, आप पढ़ो, आप अपना अगला एक्सपीरियंस आपका होने वाला है। ऐसी दूसरी बात, कल परसों कुछ रिसेंटली मैंने देखा था, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि ऐसे कोई चैप्टर था, आई थिंक प्रोबेबिलिटी था, कि प्रोबेबिलिटी मैंने अपने 10 मार्क्स पहले ही माइनस कर दिए थे कि ये तो मेरे इस बार आने नहीं वाले क्योंकि मेरे कुछ समझ में आने था, मैंने पढ़ना है नहीं इस चैप्टर को। लेकिन स्टूडेंट, उन्होंने जब मेरे जो बढ़ाए हुए लेक्चर्स हैं उनसे जब देखा तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बता ही सकता हूँ आपकी बातें, क्योंकि दूसरा तीसरा इंसान आके नहीं बोल पाएगा कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा, मैं ही कह सकता हूँ कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा। अब मुझे कहना ही पड़ेगा क्योंकि मैं क्यों कह पा रहा हूँ, कौन है मुझे जो स्ट्रेंथ दे रहा है अच्छा बोलने की, वो सिर्फ आप लोग के जैसे बहुत से स्टूडेंट है जो लोग
लोग ने 0 लेवल से स्टार्ट किया, आज वो जब बताते हैं मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, इतनी खुशी मुझे आज तक ज़िंदगी में हुई भी नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं। जब मुझे ये देखने को आता है कि जब स्टूडेंट कहता है सामने वाला कि सर मैं बिल्कुल 0 लेवल पे था, ये था वो था, मेरे टीचर से मैं समझ रहा था, मुझे समझ में आ नहीं रहा था, पूरी क्लास समझ जाती थी, मैं ही नहीं समझ पाता, मुझे लगता है कि मैं उसमें कामयाब हो रहा हूँ। जो मेरा मिशन था कि एक अल्टीमेट स्टूडेंट तक पहुँचना, वो आखिरी स्टूडेंट है, ध्यान रखें प्लीज़, है ना, वो आखिरी स्टूडेंट जो बिल्कुल लास्ट में बैठा, जिसने पूरी होप खो दी है कि नहीं हो सकता, मैं उसी के लिए पढ़ाता हूँ। और ठीक है, मेरा एक और मानना है इस बारे में, जो जितना अल्टीमेट स्टूडेंट होता है वो उतना ही ज़्यादा एक सुपीरियर स्टूडेंट बनने की उसमें रेस में शामिल है। क्योंकि मुझे भी ऐसा पर्सनली अपने एंड से लगता है कि जब मैं पढ़ता था ना, ऑल्दो मैं अच्छी रैंकर था, मैं, है ना, फर्स्ट रैंकर था मैं अपनी क्लास में, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर भी मुझे अंदर से वो फील कभी नहीं था मैथ्स के लिए, मुझे अंदर से वो बात नहीं थी। मैथ्स में कहीं ना कहीं कौन सी क्लास रही होगी, तकरीबन 7th क्लास से लेकर 9th क्लास तक मैंने स्ट्रगल किया था मैथ्स में, मुझे ऐसा लगता है। धीरे धीरे 10th में भी किया, यहाँ तक कि 11th में भी किया, फिर 12th में भी किया, लेकिन वो स्ट्रगल धीरे धीरे मेरी सक्सेस की ओर जाने लग गया। अभी मुझे, अब देख रहे हैं आप लोगों को मैं टीच कर रहा हूँ जब मैथमेटिक्स, और मुझे लगता है कि हाँ मुझे बहुत सी चीज़ें अच्छी समझ में आई है, मैं यही चीज़ें स्टूडेंट को समझा पा रहा हूँ। तो उसकी जर्नी एडवांस लेवल से कभी स्टार्ट नहीं हुई, ध्यान रखना। अगर आप कोई एक मूल मंत्र लेना चाहते हो मेरे से, इस वीडियो के बीचों बीच मैं बोल रहा हूँ इसको घुमा के, ताकि जो स्टूडेंट होगा समझने वाला समझेगा, वो यही है, स्टूडेंट की शुरुआत 0 से करनी चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। मैंने आज तक जब भी आप लोगों को पढ़ाया, एक प्लस पॉइंट, मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ, प्लस हो या माइनस हो वो आप डिसाइड कर लेना। मेरा पर्सनली ऐसा है कि मैंने ना आज तक, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल देता हूँ, मुझे ऐसा है पर्सनली कि मैंने आज तक कभी कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं ली, एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा ट्यूशन ऐसा कभी मैंने लिया नहीं। अपने स्कूल टीचर्स ने जो पढ़ाया वही पढ़ा, और उसके अलावा जो कुछ किया मैंने अपने एफर्ट से किया, अपने जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई बहन, इनसे जो सीखा वो सीखा। एक्स्ट्रा मैंने कोचिंग जाकर या ऐसे नहीं करा। उससे मुझे लगता है कि मेरे में एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि मेरे में ना खुद सोचने की थोड़ी सी क्षमता विकसित हुई। मैं एक एज अ थर्ड पर्सन बता रहा हूँ अपनी बात, अपने आप में, अगर मैं PhD कर रहा हूँ तब की मैं बात बता रहा हूँ, ऐसा होता है। इसीलिए आप लोगों को मैं वही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग, क्योंकि मैंने अगर इतना टाइम लगा के इतनी चीज सीखी, तो आप इतना टाइम लगा के इतनी चीज सीख जाओ। मेरी बात समझ लो, मेरा जो एक्सपीरियंस है, अब आपको इतने फेलियर्स नहीं झेलने पड़ेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ऐसा करो, ताकि आप डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाओ, खुद अपने आप एक्सप्लोर कर सको। और ध्यान रखना, एक्सप्लोर करना पड़ता है। जब तक आपने किसी चीज में एक्सप्लोर नहीं किया, जब तक आप सिर्फ वही पढ़ रहे हो जो सामने वाला पढ़ा रहा है, उतना ही सोच रहे हो, आप कंजर्वेटिव हो गए, फिर आपकी पढ़ाई का मजा नहीं है। अगर टीचर ने इतना बताया, आप उसको इतना करो, तो ये आपका मेन बात होती है। और बाकी स्टूडेंट ने बता दिया, जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट है, जो भी 11th क्लास के 10th क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, वो इस चैनल प्रणव पांडे को, क्या प्रणव पांडे, PRANAVPANDEY, प्रणव पांडे चैनल में जरूर विजिट करें, और एक बार, 2 बार, 3 बार अपने लेक्चर्स देखें जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। और अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है तो मुझे जरूर बताएं, नहीं हुई है तो भी मुझे बताएं। आखिर मैं भी देखूं कि कौन सा ऐसा लेक्चर है जो मैंने पढ़ाया और मेरी वहां पर कमी रह गई मेरी मेहनत में, कि वहां आपका वो रिजॉल्व नहीं हुआ डाउट। मुझे पूरी ऐसी उम्मीद और आशा है कि आप किसी भी अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो अगर उन लेक्चर्स को आप देखते हो। तो स्टूडेंट प्लीज़ यहाँ पर जो भी वो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, अगर आपको कुछ भी फ्रूटफुल लगा, इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए। और जो नए स्टूडेंट जो मुझे फर्स्ट टाइम आज देख रहे थे, लेक्चर में जाइए, फटाफट थोड़े से एफर्ट्स लीजिए, मेरी साइकोलॉजी को समझिए, अपनी साइकोलॉजी को मेरे साथ सिंक्रनाइज कीजिए। उसके बाद आप देखोगे कि आपको सब कुछ आने लगा। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जो भी आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लगी मुझे जरूर बताना। लेक्चर कैसा लगा ये भी मुझे बाद में बताना कि आपने कोई लेक्चर देखे थे, और उसी लेक्चर में कमेंट करके बता देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप इसी लेक्चर के थ्रू वहां तक पहुंचे थे। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।